राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे सर्वप्रथम अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपाय गरुड़ पुराण के, और जानेंगे नाराज पितरों को किस तरह प्रसन्न करें। सर्वप्रथम अमावस्या पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। हर साल अश्विनी कृष्ण अमावस्या तिथि को सर्वप्रथम अमावस्या मनाते हैं। इस दिन उन सभी पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं जिनका निधन अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को हुआ होता है। इसके अलावा उन सभी पितरों का भी श्राद्ध करते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती है। इस साल सर्वप्रथम अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन आप अपने नाराज पितरों को खुश करने के लिए ये विशेष उपाय कर सकते हैं। इसे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है इस दिन भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन सभी पितर यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं। साथ ही अच्छे कर्म करने वाले वंशजों को पितर आशीर्वाद देकर पितृलोक लौटते हैं। ऐसे पितरों की प्रसन्नता के लिए गरुड़ पुराण में सर्वप्रथम अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपाय बताए गए हैं। महालया अमावस्या के ये उपाय पितरों का आशीर्वाद पाने में सहायक होते हैं और इससे धन दौलत से घर भर जाता है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के ये विशेष उपाय। इस दिन पंचबली कर्म करें। गरुड़ पुराण के अनुसार सर्वप्रथम अमावस्या के दिन श्राद्ध करें, और श्राद्ध ना कर सके तो पंचबली कर्म यानी गोबलि, स्वान बलि, काक बलि और देवादि बलि और पिपलिकादि बलि कर्म जरूर करें। इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकाल कर रखें। आखिर में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही ब्राह्मण के लिए भोजन परोसें। साथ ही जमाई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें, और इसके साथ ही इस दिन तर्पण और पिंडदान करें। सर्वप्रथम अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का खासा महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुसा और सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुसा, जौ, काला तिल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ें। ओम अद श्रुति स्मृति पुरा रोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतु देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाम च अहम करिष्ये। और इसके साथ ही सर्वप्रथम अमावस्या पर गीता या गरुड़ पुराण का पाठ करें। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए वो पुराण मृतक को सुनाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि मृत्यु के कुछ दिन बाद तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण के कुछ खास अध्यायों का पाठ करें या गीता का पाठ जरूर करें या घर में ही करवाएं। आप चाहें तो गीता का संपूर्ण पाठ करें या सर्वप्रथम अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ करें। और इसके साथ ही इस दिन दान कर्म करें। इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे छाता दान, जूते चप्पल का दान, पलंग दान, कंबल दान, सिरहाना दान, तर्पण,
कंघा दान, टोपी दान, औषध दान, भूमि दान, भवन दान, धान्य दान, तिल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, घृत दान, नमक दान, गुड़ दान, रजत दान, अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान आदि। इनमें से आप कोई भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सर्वपित अमावस्या पर पंच बलि कर्म के साथ ही बटुक ब्राह्मण भोज कराया जाता है। बटुक यानी कि वे बच्चे जो वेद अध्ययन कर रहे हैं या ब्राह्मणों के छोटे बच्चों को भोजन कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वर्षणी होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वर्षणी और शाकाहारी लोगों को भोजन कराएं। ब्राह्मण नहीं मिले तो भांजा, जमाई या मित्र को भोजन कराएं। तो ये वो उपाय हैं जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, इनको जरूर करें। और अब जानते हैं नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए सर्वपित अमावस्या पर क्या करें। इसके लिए तर्पण करें। यदि आपके पितर नाराज हैं तो आप सर्वपित अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल, सफ़ेद फूल, काले तिल से कुशा का उपयोग कर उसके पोरों से तर्पण दें। कुशा के पोरों से दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप कुशा से तर्पण नहीं देते हैं तो वो पितरों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में आपके पितृ अतृप्त रहते हैं और नाराज होते हैं। तो इसलिए तर्पण करें तो कुशा का उपयोग जरूर करें। इसके साथ ही नाराज पितरों को मनाने के लिए अन्न का दान करें। पितृऋण या पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको सर्वपित अमावस्या के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान करने से पितर तृप्त होते हैं और खुश होकर आपकी उन्नति का आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही इस दिन आप गाय का दान कर सकते हैं। गरुड़ पुराण और प्रेत मंजरी के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप उनके नाम से गाय का दान कर सकते हैं। गाय का दान करने से पितर वैतरणी नदी पार करने में सफल होते हैं, वे कष्टों से मुक्ति पाते हैं। इसके साथ ही इस दिन पितृदेव आत्मा की पूजा और पितृ सूक्त का पाठ करें। नाराज पितरों को खुश करने के लिए आपको पितरों के देव आत्मा की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे पितर खुश होते हैं और अपनी संतान को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए पंचबली कर्म जरूर करें। सर्वपित अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म जरूर करें। इसमें आपको भोजन बनाकर उसका कुछ अंश कौवा, गाय, कुत्ता आदि को खिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को भोजन का अंश कौवा, गाय, कुत्ता आदि के माध्यम से उन तक पहुंचता है। उसे पाकर वे तृप्त होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो ये वो कार्य थे जिनसे आप अपने नाराज पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही धन दौलत पाने के लिए भी आपने गरुड़ पुराण के कुछ विशेष उपाय देखे। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप और आपके पूरे परिवार पर आपके पितरों का आशीर्वाद और भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप साथी हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।